नारद जी अधिकतर प्रेम की ही बात कहा करते थे। जैसे अभी सुनाई था आपने, प्रेम के ही उनके उपदेश रहा करते थे। एक बार भक्तों ने पूछा कि महाराज आप ये प्रेम की ही वार्ता करते रहते हैं, वो प्रेम कैसा है, कैसा है स्वरूप उसका? नारद जी कहने लगे अद्भुत प्रेम स्वरूपम। उस प्रेम का स्वरूप बड़ा अद्भुत होता है, अद्भुत है, कहा नहीं जा सकता उसके बारे में कैसा है क्या है। फिर भी आग्रह किया, फिर भी बतलाइए कैसा है वो। नारद जी कहते हैं मूक स्वादनवत। जैसे गूंगे को कोई मिष्ठान दिया जाए, गुड़ खिला दिया जाए, मिठाई खिला दी जाए तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका स्वाद कैसे बतलाए, बोल ही नहीं पाता है वो। ऐसा ही अद्भुत प्रेम का स्वरूप है, जिसने प्राप्त किया कृतार्थ हो गए। फिर भी भक्तों ने पूछा ऐसा प्रेम संसार में है किसका, जिसके बारे में आप कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसा ब्रज की गोपियों का प्रेम है, ऐसा अन्यत्र संसार में कहीं दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। ये उस समय की बात थी, भगवान कृष्ण के समक्ष गोपियों की कैसी स्थिति हो चुकी थी, क्या था, किस स्थिति को वो प्राप्त हो चुकी थी, वर्णातीत है, कोई कह नहीं सकता है। वो ऐसी सौभाग्यशालिनी थी कि बस कृष्ण का सानिध्य मिल गया, जीवन कृष्णमय हो गया। कौन से वेद शास्त्रों का अध्ययन किया उन्होंने, गांव की रहने वाली वो गोपियां बस कृतार्थ हो गए। गोपी शब्द का ही मतलब यह है, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जो भक्त अपनी समस्त इंद्रियों में उस भगवत प्रेम का रसास्वादन करते हैं, वो गोपी स्वरूप को प्राप्त होते हैं। समस्त इंद्रियां, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, ये सब मन सहित उस परमात्मा अथवा गुरु के, संतों के प्रेम का रसास्वादन करती हैं, वही गोपी भाव है। और वो भाव उन गांव की बिना पढ़ी लिखी गोपियों को प्राप्त था, कृतार्थ हो गई कृष्ण के दर्शन प्राप्त करके, कृष्ण की हो गई, कुछ जीवन में रहा ही नहीं। ऐसा ही प्रेम का स्वरूप इस कलकाल में देखने को मिल रहा है अपने इस सत्संग में। कैसे मिल रहा है, कौन है देने वाला, कहाँ है इसका स्रोत? वो है हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम समर्थ गुरु महाराज। छोटे भैया डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी ने एक बार कहा था कि गुरु महाराज को जब आज्ञा प्रदान की जा रही थी तो उनसे उनके गुरु महाराज ने कहा था, देखो इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी आवे, सबको बिना भेदभाव के देते रहना। किसी वर्ग विशेष का आदमी क्यों न हो, कोई भी जात हो, कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, बस गुरु महाराज वही करते रहे। साथ ही यह भी कहा था, सबसे इतना प्रेम करो कि सब तुम्हारे हो जाएं और तुम सबके हो जाओ।
उसी प्रेम का पसारा तो हम सब देख रहे हैं। कहां कहां से लोग कितने कितने दूरी से उस प्रेम के आकर्षण में ही खिंचे चले आते हैं। वो प्रवाह, वो प्रेम का प्रवाह अवाध गति से इस समय भी चलता हुआ दिखलाई दे रहा है। वो प्रेम की सरता बह रही है, सब उसमें अवगाहन कर रहे हैं। वो आनंदा अनुभूति कहने सुनने में कैसे आवे? क्या स्थिति है हम सब की? यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं उन महापुरुष के इस भव्य दरबार में, सब उनके प्रेम से अभिभूत होते चले जा रहे हैं। सब भूल गए हैं, अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं है। कैसी स्थिति है, कैसी कृपा है उनकी। यही तो अद्भुत प्रेम का स्वरूप है। और क्या, कैसे कह पाएगा कोई? हम घर वापस जाते हैं, कोई पूछते हैं कैसा भंडारा रहा? बहुत अच्छा रहा। फिर भी बताओ कैसा? अरे भाई क्या कहें, कहने में कुछ आ नहीं रहा है। अंतर तृप्त हो गया, बहुत अच्छा लगा, इतना ही तो कह पाते हैं हम सब। ऐसा ही प्रेम गुरु महाराज के पर्दा करने के पश्चात हम सब ने गुरु माँ में देखा। पंडित जी महाराज गुरु माँ में ही फिर गुरु महाराज को और माँ को दोनों को ही देखा करते थे। वो कहा करते थे जीवन में किसी को बड़ा मान लो, हमारे सामने तो जिया माँ है, बस वही है सब कुछ। कैसा प्रेम था, कहने में कैसे कहा जाए उसे। एक बार एक दंपत्ति आए हुए थे, बिहार के थे। उन्होंने कुछ कहा कि साधना के लिए मैं बैठता हूँ, मन नहीं लगता है। ऐसा इनका मन लग जाता है। उनकी पत्नी बैठी हुई थी। पंडित जी महाराज पूछने लगे, आप किनका ध्यान करती हैं? कि मैं जिया माँ का ध्यान करती हूँ। ठीक। उनसे पूछा आप किसका ध्यान करते? मैं आपका करता हूँ। अरे तब कैसे मन लगेगा तुम्हारा? ये ठीक कर रही हैं। कैसा प्रेम था। जिया माँ वहाँ नहीं थी। पंडित जी के कमरे की बात है, सुन रहा कि आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। ये आप करेंगे तभी आपको मन लगेगा और आनंद प्राप्त होगा, वो प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा अद्भुत प्रेम था, कैसे कहने में आएगा। एक बार की घटना है, आगरे में भंडारा था। पंडित जी महाराज को कहीं दूसरे प्रोग्राम में जाना था, जल्दी में थे, गाड़ी आ चुकी थी, सब जल्दी जल्दी में बैठ गए। अब गाड़ी काफ़ी दूर जा निकली थी। पंडित जी महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। ड्राइवर से कहा, भाई गाड़ी लौटा ले चलो, हम बहुत अपनी बहुमूल्य चीज़ भूल आए हैं। और लोग थे, लाला जी इत्यादि। उन्होंने कहा, क्या बात है पंडित जी? क्या नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी लौटा ली। उधर परम पूज्य जिया माँ से कहा किसी ने ऐसे ही कि पंडित जी तो चले गए। कि नहीं, पंडित जी गए? कि हाँ। इतने में पंडित जी महाराज आते हैं, जिया के चरण स्पर्श करते। अरे हमें सुना पंडित जी चले गए तुम? हाँ, गलती हो गई थी, अपराधी हूं, आप क्षमा करें मुझे। कैसा अद्भुत प्रेम था, क्या था। जिया अपने उन पुत्र की तरफ देखती रह गई। उन्हें सब पता लग गया, लौट करके आए और उधर उन्हें देखते रह गए। तो ऐसा प्रेम का प्रवाह जो है अबाध गति से चल रहा है, इस वक्त बह रहा है। इस समय भी हम देख रहे हैं उन्हीं जिया माँ की
बिल्कुल दूसरे स्वरूप में, एक निखरे हुए स्वरूप में हमारी पूज्या बुआ माँ जी बैठी हुई हैं। कैसी हैं, क्या हैं, वही चीज हम देखते हैं और उससे अधिक ये प्रेम कैसा है, क्या है, कैसे कहा जाए इसके बारे में। मैं तो ये कहता हूं, यूं तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके प्रेम का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद के भाई बहन वास्तव में बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसी प्रेम स्वरूपा माँ के दर्शन हो रहे हैं। कैसा है उनका प्रेम, जैसे जिया किसी से कहती नहीं थी, कुछ नहीं, कब किससे बात करती थी, लेकिन सबकी कुशल क्षेम पूछना, सबका हाल चाल पूछना, उसी से आदमी कैसा भी हारा थका आया बस एक बार पूछ लिया, अब दूसरी बार आ रहा है, कभी आया पूछ लिया कैसे है। यही बात इस समय भी हम सब देख रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है, प्रार्थना करते रहें यही प्रेम की सरता बहती चली जले और हम सब कृतार्थ होते रहें, अवगाहन करते रहें। परम पूज्य बड़े भैया साहब कैसे थे, शब्द कम रहते थे, आंसू ही ज़्यादा दिखाई देते थे। जब गुरु महाराज के बारे में बोलने को होते थे, कुछ कहने को होते थे, पूज्या जिया माँ के बारे में ही बात कह नहीं पाते थे, उनके आंसू ही सब कुछ कह जाते थे। ऐसा ही ये प्रेम चला आ रहा है। परम पूज्य छोटे भैया तो प्रेम की मूर्ति ही थे, जैसा कि उनके लिए सभी कहते हैं। और अक्सर जब वो हंसने लगते थे, वो कैसा सुंदर वातावरण बन जाता था, कैसे लोग बस मस्त हो जाते थे। और कोई भी गंभीर विषय हुआ करता था, ऐसी जल्दी टाल देते थे उसे, अरे हम तो लल्लू हैं, हमसे क्या पूछना, बड़े हैं उनसे पूछो, सबसे और पूछो सबसे। और क्या चाहिए जीवन में, कैसे सीखा जाता है कि हम बड़ों से कैसे क्या करें क्या नहीं करें। इस समय भी हमारे परम पूज्य मथुरा में विराजमान हैं, क्या कहा जाए, उनकी कृपा बरसती है। तो बस आवश्यकता इसी की है, जो इस चीज को समझ लेते हैं, बस सब ज्ञान अनायासी अंतर में प्रविष्ट हो जाता है। उस गोपियों को वो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कैसे वो प्रेम प्राप्त हुआ, बस कृष्ण का सहारा ही तो मिल गया था जीवन में। आवश्यकता यही है कि ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिलता रहे। एक बड़ा मुझे एक संदर्भ याद आ रहा है पंडित जी महाराज के बारे में। एक बार ऐसे ही विदाई का समय था, लोग वहाँ जा रहे थे, पंडित जी महाराज का प्रवचन होते ही रहते थे। जिया माँ भी थी, थे नए आए थे, पंडित जी के चरणों में प्रणिपात किया, कहने लगे महाराज मैं कृतार्थ हो गया। आप किस स्थिति में बोलते हैं, कैसे हैं आप, आपके प्रेम को देख करके मैं अभिभूत हो गया, मैं तो देखता रह गया आप कहाँ से बोलते हैं। कहने लगे दो शब्द आपकी माँ गुरु माँ के भी सुन लेता तो मैं कृतार्थ हो जाता। पंडित जी महाराज बड़े गंभीर हो गए, कहने लगे आप गलती कर रहे हैं, जिया माँ ही मुझसे बुलवा रही थी, मेरा मुंह तो एक माइक की तरह से था, कहलाने वाली वही थी, वही अंतर से मुझे प्रेरणा दे रही थी और मैं कहता चला जा रहा था, मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहता रहा। वो कहने लगे धन्य है आप, आपने ऐसी स्थिति प्राप्त की है, आप तो गुरुमय हो गए। इसी की आवश्यकता है, इसी के लिए हम सत्संग में आते हैं। कैसे इस हमारे अंतर में जो कि शुष्क हो चला है
उसमें ये प्रेम के छींटे पड़ जाएं, बस जीवन कुछ का कुछ हो जाएगा। इस समय भी वही प्रेम हम सबको आपकी उपस्थिति में प्राप्त हो रहा है। कहने सुनने का विषय है ही नहीं, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। कहने सुनने में आता नहीं है, देख ही रहे हैं कैसी उनकी कृपा हो रही है। बस उसी के लिए प्रार्थना है कि हम सब पर ऐसी कृपा होती रहे। यहाँ पर हम सब ऐसे ही भव्य दरबार में बैठे हुए हैं। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि सबही से हो जाए, गुरु से उरण नहीं हो। मनुष्य सबसे उरण हो सकता है, लेकिन गुरु के ऋण से कभी न उरण हुआ है न हो सकेगा। और वो तो यहां तक कहने लग जाते थे इस समय, जान दी दी उसी की थी, हक तो यह कि हक अदा न हुआ। वो कहते थे कि अगर कोई अपने कोई न्योछावर कर दे गुरु के प्रति, तो वास्तविकता तो यह है कि जो करना चाहिए था वो अभी हो नहीं पाया। तो हम सब भी ऐसे महापुरुषों की याद में बैठे हुए हैं। उन सब महापुरुषों की यहाँ पर उपस्थिति है। इस समय ये शांति का माहौल इसी का परिचायक है। किस स्थिति में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज से, उन महापुरुषों से प्रार्थना करें, हे परमात्मन हम सबको भी ऐसे प्रेम से हमारा अंतर आप्लावित कर दें, दया करें, कृपा करें। मनुष्य का सहज स्वभाव होता है जानना। वो जानना चाहता है कि मेरे सामने क्या है, स्थूल में क्या है, सूक्ष्म में क्या है, और सूक्ष्म में क्या है, इसके आगे कारण में क्या है। उसका स्वभाव, स्थूल को जानता है, सूक्ष्म को जानता है, कारण क्या उसे जानने का प्रयास करता है। इन्हें ही हम 3 प्रकार ज्ञान कहते हैं। पहला साधारण ज्ञान होता है, जहाँ वो केवल जानता है कि स्थूल में क्या है। इससे आगे सूक्ष्म जानता है, सूक्ष्मतम जानने का प्रयास करता है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। कारण क्या है सबका, जहाँ जानने का प्रयास करता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। साधारण ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म, ये 3 चीजें, 3 तरह के ज्ञान हमारे सामने आते हैं। स्थूल ज्ञान तो हम अपनी इंद्रियों से ही प्राप्त कर लेते हैं। सूक्ष्म के लिए हम अपनी बुद्धि और मन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो कारण ज्ञान है, अध्यात्म है, वो इन सब से बहुत आगे की अवस्था का है। न वो सूक्ष्म इन इंद्रियों से प्राप्त होता है, स्थूल इंद्रियों से, न सूक्ष्म से प्राप्त होता है, बल्कि कहा है कि ये ज्ञान न प्रवचन से प्राप्त होता है, न अधिक सुनने से प्राप्त होता है, न बुद्धि से प्राप्त होता है। ये ज्ञान मन, बुद्धि, इन सब से आगे की अवस्था है। या हम कहें कि ये केवल अनुभव का ज्ञान है, जहाँ अनुभव करते हैं। कैसे करते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मैंने 2 चीजें समाज को दी। पहला बोध और दूसरी क्रिया। क्रिया जैसा हम देखते हैं, बताया जाता है कि ऐसे बैठें ज्ञान होगा।